शक्ति यादव, एनडीए इंडिया की ये लड़ाई 13 सीटों पर, इसे हल्के में लेना चाहिए या बहुत सारे लोग कह रहे हैं ठीक है फर्क नहीं पड़ता, जो रूलिंग पार्टी होती है राज्य की वही जीतती है आमतौर पे, बाय पोल जो होते हैं 1-2 सीट के, या फिर गंभीरता से लेना चाहिए? शक्ति यादव। देखिए मानक जी, इस चुनाव के परिणाम से सरकार पर असर नहीं पड़ता, पर एक दीर्घकालीन असर पड़ता है और उसको कोई नकार नहीं सकता है। मोरल तौर पर इस उपचुनाव को लिया जाता है और जनता के मियाज का आकलन भी होता है। मेरा मत साफ है, भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा, चाहे बंगाल हो चाहे बिहार हो, इन जगहों पर हार का सामना करना पड़ेगा। ये बार बार कहते हैं कि बिहार में मैंने बहुत जीत लिया, अरे बिहार में इंडिया गठबंधन ने इजाफा ही किया है ना, 1 से 9 तक का सफर तय किया। आप शून्य कहते थे, ठीक है, हमने कई सीटें बहुत नज़दीक में आकर करके हमने जो हुआ सबको पता है, और क्या रोल रहा देश के संस्थाओं का उस पर मैं जाना ही नहीं चाहता। लेकिन 13 सीटों के जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं उपचुनाव के 13 तारीख को, वो एक झटका लगेगा भारतीय जनता पार्टी को, इस बात को स्वीकार करनी पड़ेगी। सरकार बनेगी कि बिगड़ेगी वो एक अलग विषय है, लेकिन इतना विषय तो साफ है कि मनोबल पर एक असर पड़ेगा और जनता ये समझती है कि आज देश की हालात, महंगाई की क्या है, हर व्यक्ति परेशान है। आप देखिए कि आसमान छूती हुई जो महंगाई है ना, शक्ति यादव दे रही है। शक्ति यादव, सहन कौन कर रहा है? बिहार में एनडीए ने इंडिया गठबंधन को पटखनी दी है, जैसे महाराष्ट्र में आपने इनको पटखनी दी, यूपी में आपने इनको हराया, बंगाल में आपने इनको हराया, बिहार में इन्होंने आपको हराया है, और आप कह रहे हैं कि ये बिहार भी हारेंगे और यहां भी हारेंगे। मान लीजिए ना, बिहार की ये वाली जो लड़ाई है 1 सीट है, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। अरे मानक जी, आपने ये कैसे कह लिया कि बिहार में पटकनी दे दी? बिहार में इंडिया गठबंधन की 1 सीटें थी और हम 9 तक पहुंचे, एक निर्दलीय है 10 है, हम यानी भाजपा के खिलाफ में 10, हाँ 1 सीट जहां था इजाफा हुआ है, जनता का मियाज बदला है। 40% मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को बिहार में वोट दिया है, मात्र 4% का अंतर है बिहार के अंदर में। और ठीक है, कई उसमें कारण है, कई चीज़ें हैं, उसका मैं रोना ठीक है। अभी जो विलाप कर रहे थे उनकी बात छोड़ दीजिए, विलाप तो करते ही हैं, ये इनकी तड़प थी, तो तड़प का प्रकटीकरण था के शर्मा जी का, जो दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, गठबंधन के साथियों पर लगा रहे थे। तो मैं तो एक बात पूरी ईमानदारी से करता हूं, कर रहे हैं विलाप नहीं ये तो विलाप ही कहते हैं इसको जो कर रहे हैं आप। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि आपके तड़प का प्रकटीकरण है। चुनाव आयोग सच का मैंने तो किसी पे शिकायत नहीं की। एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, मैं बड़े नहीं आयोग एक बात सुन लीजिए, मैं जीतने में भी हारने में भी, कल भी मैं मशीन के साथ नहीं था, आज भी मशीन के साथ नहीं हूं। देश का बड़ा विकसित, दुनिया का विकसित राष्ट्र तो आप किसी मशीन के साथ नहीं है, और हम जीतेंगे तो भी मशीन के खिलाफ रहेंगे। चूंकि हम आएंगे तो मशीन को समाप्त करेंगे, मशीन के जगह पर आएगा। अच्छा, अरे आपको तो पूरा ईवीएम लूट रहे हो, आप तो पूरी सत्ता ही लूट ले रहे हो यार, सरकार ही लूट ले रहे हो। गुंडागर्दी, गोली चला के जो पेटी लूटते थे ना, आज तो गोलियां वही चाहते हो आप लोग। आज तो गोलियां चल रही थी ना, अरे आप ही के गुंडे लोग आज गोलियां चला रहे थे गोली में। बिहार आपके दोस्त बंगाल में चली है, पूरी बंगाल में शासन की देखी गई है, वहां बोलती जानकारी नहीं है तो पता कर लीजिए। आपके स्टेचों पर लाठियां चली है, गोलियां चलती हैं, ये आप ही के लोग हैं, ये आपके लोग हैं, पता कर लीजिए कि प्रशासन पर हमले ओके, शक्ति यादव माथे फटे हैं कि नहीं, शक्ति यादव, ये आपके गुंडे लोग हैं। ओके शक्ति भाई, ये जो रुपौली की सीट है, आपको भी पता है, आपने बीमा भारती को उतारा है। बीमा भारती नाम ही काफी है, आप जीत की उम्मीद कैसे लगा रहे हैं? अभी नतीजा आया वहां भी। देखिए शायद एक बात आपको समझनी होगी, वहां के मतदाताओं ने को लगा कि एनडीए जीतेगा तो निर्णय पलट दिया। बीमा भारती 5वां बार जीती हुई है। हाँ। 2000 में निर्दलीय जीती थी, 2005 में राष्ट्रीय जनता दल से जीती थी, 10 में जाकर के जदयू में शामिल हुई, फिर वो वापस हमारे पास आई। हमारे पुराने रिश्ते हैं हमारे दल से, चूंकि हमारे दल से भी चुनाव वो
पहली बार हमारे ही दल से जीती है निर्दलीय के बाद। तो एक बात तो स्पष्ट है कि रुपौली में वहां की जनता ने बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया, और अभी तक जो मतदान जो पड़ा है और जिस तरह से रेशियो है, मैं एक ईमानदारी से कह सकता हूं कि चुनाव बीमा जीतेंगे और 13 तारीख को ओके राजीव रंजन।